direct and inverse variation. Direct and inverse variation. ठीक है, direct and inverse variation. Now direct and inverse variation is nothing but a concept where we relate two quantities. हम दो quantities को relate करते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव फूड. बहुत ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसी जगह पे इस्तेमाल होता है. मान लो खाना है आपके पास, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पिज़्ज़ा. मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है. 16 इंचेस का पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, ये पिज़्ज़ा को, अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा आया, ठीक है. अब उसने क्या, ओवन से डायरेक्टली निकाल के मुझे दे दिया और बोला कि जितने आप लोग हो उतने आप पीसेस कर लो, ठीक है. सो इफ़ वी हैव 8 पीपल इन टुगेदर जो खाने गए हैं, तो मुझे इसे 8 पीसेस में ब्रेक करना है. लेट मी ब्रेक इट डाउन टू 8 पीसेस, ठीक है. और एक दो तीन सर चार, ये तो 6 हो गए. एक ज़्यादा हो जाएंगे ना, सर आप जो पहले करते थे वो सही रहता है, एकदम इक्वल होता. है ना, वो वाला सही रहता है. इसमें ऐसे कर देता हूँ, 4 हो गए. फिर ऐसे कर देता हूँ, 6 हो गए. फिर ऐसे कर देता हूँ, 8 हो गए, है ना. यस सर. 8 पीसेस में मैंने पिज़्ज़ा को ब्रेक कर दिया, ठीक है. अब मान लेते हैं ये हर एक को एक एक स्लाइस आया, लेकिन अब इसी की जगह मैंने क्या कर दिया, व्हाट डिड आई डू इज, मैं खाने के लिए 6 लोगों को ले गया. ओनली 6 पीपल आई हैव टेकन टू फूड. या एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेट्स टेक 16 पीपल. मैं 16 लोगों को ले गया खाने के लिए, ठीक है. तो अब अगर मैं 16 लोगों को खाने के लिए ले गया हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली जो पिज़्ज़ा आएगा वो सबको कम कम आएगा. यस सर. हाँ देखो, पहले ज़्यादा आ रहा था. इसी पिज़्ज़ा की बात करें, ठीक है ना. ये पिज़्ज़ा था 8 लोगों का. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा. यस, हर हर टुकड़े को 2 2 टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है. अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. यस, खाना उतना ही है. लोग अगर बढ़ जाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल को जो खाना मिलेगा वो कम मिलेगा. यस, यस सर. क्लियर. तो कैन आई से दैट इफ पीपल increase, food each person gets decreases. यस सर. चलो, तो ये कॉन्सेप्ट ये भी हम समझ गए कि भाई अगर खाना बढ़ता, अगर लोग बढ़ते हैं तो खाना जो एक इंसान को मिलेगा वो अब कम मिलेगा कम हो पहले के जाएगा. कंपैरिजन में. So this type of variation is called as inverse variation. Inverse variation. That is, one quantity increases that leads to reduction in another quantity. When something is kept constant. लिखो inverse variation के बारे में लिखो. Quantity 1 and quantity 2 are said to be in inverse variation if quantity 1 increases with quantity 2 decreasing, while keeping now देखो, while keeping what, while keeping इस केस में क्या होता था, लोग बढ़े तो एक इंसान को जो खाना मिला वो कम हो गया, ठीक है. लेकिन उसकी वजह से क्या कांस्टेंट रहा, हमेशा खाना कांस्टेंट रहा. यू गेटिंग माय पॉइंट. खाना कांस्टेंट रहा, लोग बढ़े, खाना एक एक इंसान को जो मिलेगा वो कम हो गया. But what was kept constant? Total amount of food that was there, that was kept constant. So while keeping इधर ऐसे लिखो, while keeping something constant, while keeping something constant. ओके अच्छा, अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ जब इन्वर्सली रिलेटेड होता है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ. मान लो हमने खाने को 1 यूनिट माना था. क्या माना मैंने, खाने को 1 यूनिट माना. तो अगर 8 लोग हैं तो हर एक इंसान को 1/8 मिला. यस, कैन आई से दैट. यस सर. Now 1/8 of a food received by 1%. तो ये क्या था, food by 1%.
और कितने लोग थे? 8। 8. कांस्टेंट है Yes, sir. number of people having food. Similarly, can I say that there were 16 people who were having food, so one person would get how much? 1 by 16. Can I say that? Yes, sir. So can I say that this is, let's say, quantity 1, this is quantity 2, so can I say quantity 1 into quantity 2 is 1, which is always constant. अब लोग आप कितने भी बढ़ाओ, इंसान को दूसरों को खाना कम मिलता जाएगा, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा. यस. सो इनवर्स Yes. वेरिएशन में होता क्या है? एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉलो होता है. क्या होता है? एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से मैंने ले लिया 16 इंचेस फॉर अ पिज़्ज़ा. तो अगर 8 लोग हैं, है ना, ध्यान से समझना. देखो क्या मैंने बोला, 16. इसमें मैं चेंजेस करता हूँ. लेट मी राइट इट विद डिफरेंट पेन. अब मैंने जो किया ना, मैंने ऐसा बोला कि टोटल जो मेरा पिज़्ज़ा है वो 16 इंचेस का है. कितने इंचेस का है? 16 इंचेस 3 का पिज़्ज़ा. inches. ठीक है, 16 इंचेस का पिज़्ज़ा है. अब मुझे अगर 8 लोग हैं तो हर एक को कितना इंच आएगा पिज़्ज़ा का? 2 inch. 2 inches of pizza you'll get. ठीक है, so 2 inches of pizza is received by one person, so there are 8 people, so 16 is kept constant. Similarly, if I'm saying 16 people are there, how much each person will get? 1. 1 inch. So product is constant. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपने कांस्टेंट लिया किसको है, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा. इज दिस क्लियर? अब 4 लोग Yes. होते तो क्या होता? 4 लोग होते तो हर एक को कितना आता? 4 इंच का 4. 16 हो जाता है. यस. So that is why I have written xy is equals to constant. Note कर लो. Yes, sir. So whenever there is an inverse variation, xy is constant. और ऐसे भी लिखते हैं, x is inversely proportional to y. आपने ऐसा फिजिक्स में देखा होगा, देखा है आपने? Yes, sir. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं इसको मैथमेटिकली पता है? प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं. यही करते हैं. where k is the constant of Yes, sir. proportionality. Okay, constant of proportionality. फिर हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई इज इक्वल टू के. ये लिखा हुआ है, देखो, वेयर के इज अ कांस्टेंट. इज इट क्लियर? सर आपने नीचे क्या लिखा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट लगाना पड़ता है उसी को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से जानते हैं. यस सर. ठीक है, यस सर. चले आगे क्या? यस सर. ओके, सो वन थिंग इज देयर नाउ. अब आपके पास मान लो डेटा दिया मैंने, ठीक है ना, डेटा आपको मैंने दिया हुआ है एक टेबुलर फॉर्म में. एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर inversely related, so fill the blanks. x y inversely related है तो आपको इन blanks को fill करना है. So let me give you some data. 4 5 5 question mark 10 question mark 2 question mark 4. सर फर्स्ट वाले केस में y4 आएगा. 18 question mark. क्या आएगा? y4. देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये इन्वर्सली रिलेटेड है तो रिलेशन क्या सेटिस्फाई होगा? x इंटू वाई कॉन्स्टेंट. तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? एक रिलेशन में, ध्यान रखना, एक रिलेशन में कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, ये कांस्टेंट बदलता नहीं है. क्योंकि कांस्टेंट फिक्स होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिया, तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं. जब मैं एक्स और वाई की बात करूंगा तो वो मैं एक पिज़्ज़ा के लिए ही बात कर रहा हूँ. अगर मैं 2 पिज़्ज़ा ऐड करता हूँ तो एक्स और वाई के जो पैरामीटर है वो बदल जाएंगे. भाई अगर इसी की जगह 2 पिज़्ज़ा मैंने कर दिए तो हर एक इंसान को 2-2 इंच आएगा, तब जाके 32 बनेगा, तो कांस्टेंट बदल जाएगा. बट जब एक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है. ओके, एक पिज़्ज़ा की बात हो रही है, तो अगर लोग बढ़ गए तो किसको कितना खाना मिलेगा वो बताइए, या किसको कितना खाना मिल रहा है तो बताओ कितने लोग होंगे. सो कांस्टेंट इज 20 बेटा. तो कब 5 इंटू समथिंग 20 बनाएगा? 4. 4 होगा. नेक्स्ट ये कितना होगा? 2. वेरी गुड. ये 10. बहुत अच्छे. ये 5. अच्छे. ये सर वेट. करो.
सर 5/4। 5/4, ठीक है, यस। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है? पंत को डाउट है? पंत, देखो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। उत्कर्ष को ठीक है, समझ आ रहा है सब? उत्कर्ष, यस सर। ठीक है, चल सकते हैं आगे। सर ये बनाना है? यस सर। आप बना लो, लिखने के लिए लिख लो ना, एग्जाम्पल की तरह लिख लो। चले आगे। यस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे देख लेते हैं हम क्या करेंगे इसको। अब ये एक हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अच्छा, एक और इनवर्स का एग्जांपल आप दे सकते हो क्या मुझे? क्या होगा एक और इनवर्स का, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्स वेरिएशन? सर मतलब क्या इनवर्स वेरिएशन का एक और एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? मैंने खाने का दिया एक, और कोई दे सकते हो आप एग्जांपल? बताओ। सर सब तो खाने के रिलेटेड ही आ रहा है दिमाग में। ऐसा सोचो, देखो मान लो हमने ना घर बनवा रहे हैं हम, ठीक है ना, वी आर डूइंग, घर पे काम करवाना है, ठीक है, दिवाली का मान लो काम करवा रहे हैं घर पे, दिवाली का टाइम था, वी आर डूइंग समथिंग, सम रिनोवेशन का काम, ठीक है, लेट्स से दिस हाउस, डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क, ठीक है ना, घर का काम करवाना है आपको, ठीक है, या मान लो घर बनवा रहे हैं, ठीक है ना, वी आर मेकिंग हाउस। अब उसमें, ठीक है, 4 लोग काम करने लगते हैं ना, 4 लोग काम करने आते हैं, देयर आर 4 पीपल हु आर वर्किंग, so it takes them 40 days to complete. 4 people are सर working जो with, टेबल में मैंने आपको 5/4 बोला था ना, वहाँ पे 5/2 आएगा। अच्छा ठीक है, देखो ये क्या आएगा यहाँ पे, 8 इंटू एक्स वुड गिव यू 20, तो एक्स आ जाएगा 20/8 है ना, सर 5/2 आएगा। है ना, 5/2 आ जाएगा, यस करेक्ट, 5/2 आ जाएगा। बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों भैया आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या सॉल्व? सभी बच्चों को करना है, ठीक है ना, चलो ओके, नाउ लेट्स टेक दिस, 4 people are working for 40 days, ठीक है, टू फिनिश द वर्क, घर का काम कुछ करवा रहे हैं हम, तो 4 लोग आते हैं, 40 दिन तक काम करते हैं और काम खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इनवर्स का ही हमने एक और एग्जांपल लिया, वन मोर एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब हमने क्या कर दिया, व्हाट डिड वी डू नाउ इज, हमने एक और, अब हुआ कि दिस वाज द केस वन, दिस फर्स्ट केस वन। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर मुझे ये काम 40 डेज चला, बट मेरे को थोड़ा अर्जेंट जल्दी करवाना है, तो आई वांट दस टू फिनिश इन 20 डेज, तो कितने लोग काम करने के लिए आने चाहिए भाई? अगर मैं लोगों को बढ़ा देता हूँ जो काम करने आते हैं, कहना चाहिए दैट अगर मैं लोगों को बढ़ा देता हूँ तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा? यस सर। यस, यस सर। to try to understand, if more people are there to work, the work will be, वर्क विल the work they will be डिक्रीज। doing in a day will increase, so the number of days to finish the work would decrease. Okay, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जब लोग बढ़ते हैं, people increase, number of days to finish the work decrease, तो total constant रहता है। तो एक वेरिएबल आपने x ले लिया लोगों का, y ले लिया जितने उनको दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने के लिए, तो x y कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 लोग हैं, 40 दिन काम किया था, 160 इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये 160 कुछ इंडिकेट नहीं करता, यस सर। 160 कांस्टेंट है।
ठीक है, तो अगर मैं इसका टेबल बनाना चाहूँ, देखो लेट्स से मैंने एक एक्स और वाई का टेबल बनाया, तो अगर 4 लोग हैं 40 दिन लेते हैं, ठीक है, तो मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन लेंगे? 16। बहुत अच्छे, वेरी गुड, 16। और अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो दिस इज पीपल वर्किंग, 8। वेरी गुड, दिस इज नंबर ऑफ डेज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो 8 दिन लेंगे? क्या मैं बोल सकता हूँ इफ देर आर 40 पीपल वर्किंग, हाउ मेनी डेज दे विल टेक? 4। ठीक है, तो इफ Yes, sir. you increase the number of people, the number of days it will take to finish the work will decrease। Decrease. और इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा। नाउ लेट्स टेक डाउन डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में होता है क्वांटिटी 1 इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी 2, ठीक है, कीपिंग देयर रेशियो कांस्टेंट। वहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट होता था या रेशियो कांस्टेंट? मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। अब एक डायरेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। लेबर आ रहा है, ठीक है ना, लेबर्स है हमारे पास, लेबरर्स आर देयर, जो घर पे काम करने के लिए आ रहे हैं। अब अगर 10 लोग मैं बुलाता हूँ और हर इंसान 50 रुपये लेता है, तो टोटल कितना रुपीज लगेगा एक दिन का? 500, Yes, sir. है ना? और अगर इसी जगह पे 20 लोग आते हैं तो कितना लगेगा? डेफिनेटली डबल, डबल द पब्लिक, Yes, डबल, sir. 50 इंटू 20,000 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर 10 लोग आते हैं 500 रुपये लेते हैं, 20 लोग आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 इंटू एक्स है 500 इंटू 20, तो एक्स आ जाएगा 1000। तो कैन आई से दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट वी हैव अप्लाइड? अच्छा, तो कांस्टेंट क्या रहा इसमें, बताओ कांस्टेंट क्या रहा? 500 रुपये दिए So 10 लोगों को, constant 50, rupees रहा। 1000 रुपीज दिए 20 लोगों के, तो पर पर्सन जो पैसे गए वो कांस्टेंट रहा, 50 50 पर पर्सन, per person you have paid 50 rupees. So what will I be writing? X by y is constant. Note it down. X by y is constant. Is it clear? So x is directly proportional to y. So from here I can say that x is equals to ky. So from here, सर आप ऊपर की जो डेफिनेशन है वो एक बार दिखा सकते हो? yes, madam. So from here I can say x by y is equals to q, which is again constant. Yes, sir, written. Okay, so now let's take one more question. सर टाइम हो गया। एक कर लो ना, टेबल बना लो बस, खत्म। ये x है आपका, ये y है, x में 1 2 3 मार्क 5 7, ये नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, 25 कर देते हैं। चलो, सर इन दोनों में से कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट तो निकालेंगे ना। ओके। वेरिएशन क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। क्या वेरिएशन है? डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? x by y is constant. तो 1/5 is the constant value. So 2 by unknown is 1/5. So that unknown is 10. Yes, ये 10 होगा तभी रेशियो 2/10 का 1/5 होगा। ये कितना होगा? यस 15। यस सर। ये कितना होगा? 5।
यस और नो? यस सर। चलिए सर बस हमको अपॉन के रिस्पेक्ट में निकालनी है ना इन सबकी वैल्यू, यानी कि उस यस, नंबर के नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे। हाँ ठीक है ना। यस सर। ठीक है, एक्स बाय वाई कांस्टेंट रखना है और वो कांस्टेंट 1/5 है, तो हमेशा एक्स बाय वाई यस। आपका 1/5 के बराबर आना चाहिए। हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें क्या करना था आपको, एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट थी, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या कर रहे थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, हमेशा ये सब बराबर हो रही थी वैल्यूज। ठीक है, तो बस आज की यस क्लास सर। को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Yes, sir. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।